नमस्कार दोस्तों, मोती सच ज्वेलर्स का स्टॉक क्या 200 रुपए तक जाएगा? इस स्टॉक में हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर इस बारे में पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में आपको बाय करना है, सेल करना है। सारी चीजें एकदम क्लियरिटी से इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत एक डाटा पॉइंट से करता हूं। देखिए, इस आईपीओ की साइज थी 55 रुपए। यह आईपीओ 55 रुपए पर ओपन होना चाहिए था, लेकिन यह आईपीओ बहुत ज्यादा ओपन हुआ और लगभग 96% का इस आईपीओ ने लिस्टिंग इन दिया। उसके बाद से ही इस आईपीओ के अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू होते गए और ये आईपीओ 90 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन इसके बाद इसका लोअर सर्किट खुला और उसके बाद वापस से इसके अंदर अपर सर्किट लगना शुरू हुआ और इसने अपने 52 वीक जो हाई बनाया था इसने 108, 109, 110 रुपए का, उसको भी इसने काट कर उसके बाद ही कंसिस्टेंटली ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब ये सवाल आता है कि क्या स्टॉक 150 रुपए 200 रुपए तक जाएगा? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। इसका जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो इसके सेगमेंट के अंदर एक और स्टॉक निकल कर आता है, स्काई गोल्ड का आईपीओ। अब ये स्काई गोल्ड के आईपीओ की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका जो प्राइस था वो था 285 रुपए और केवल 3 महीने के अंदर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसके केवल 3 महीने के अंदर अंदर इस स्टॉक ने 1300 रुपए का हाई लगाया। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक केवल 200 रुपए तक जाएगा, ये उसके बावजूद भी और भी ऊपर जा सकता है। अब एक सवाल ये आता है कि ये स्टॉक और ऊपर क्यों जा सकता है? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इस आईपीओ का, या कह सकता है इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 920 करोड़ रुपए, जो कि बहुत कम है, 1000 करोड़ भी नहीं है। और जो स्काई गोल्ड नाम बताया उसका मार्केट कैप 1300 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि 300-400 करोड़ ज्यादा है, लेकिन फिर भी उस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी चाल देखने को मिली। अब यहां पर मेन सवाल जो आपका निकल कर आता है कि इस स्टॉक में हम और बाय करें या और सेल करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई स्टॉक ऊपर चल रहा होता है ना, तब हमें लगता है यार हमने दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक खरीदा है, सबसे अच्छा आईपीओ खरीद लिया है हमने। लेकिन जब यही आईपीओ नीचे की ओर जा रहा था, जब इसके अंदर लोअर सर्किट लगते जा रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। लोग कह रहे हैं भाई हम किसी भी तरह से इस आईपीओ के अंदर निकलना चाहते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। तो ये चीज क्यों देखने को मिलती है उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं दोबारा। इसका साइज बहुत छोटा है, इस स्टॉक को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सारा खेल किस चीज का है? डिमांड और सप्लाई का। अब अगर आप सप्लाई बढ़ा दोगे तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए। और इसी तरह अगर आप सप्लाई बहुत कम कर दोगे, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इस स्टॉक का प्राइस वापस से बहुत तेजी से ऊपर चलना शुरू कर देगा, अपर सर्किट मारना शुरू कर देगा। अब मेन मुद्दे पर जो सवाल आता है कि इस स्टॉक को हम बेचे या सेल करें, बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट। तो पहला सवाल, क्या ये स्टॉक 200 रुपए या 200 रुपए से ऊपर जा सकता है? तो यह बिल्कुल 200 या 200 रुपए से ऊपर जा सकता है। इसके 3 रीजन है। पहला, मार्केट तेजी के अंदर है, ये पहला रीजन। दूसरा, इस कंपनी का मार्केट साइज बहुत छोटा है, तो इसको मैनिपुलेट करना, ये कह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है, जिससे इस स्टॉक के प्राइस को 200 रुपए क्या आप 1000 रुपए तक ले जा सकते हैं। और तीसरा, मैंने आपको बताया था इसके पीयर कंपैरिजन के अंदर ऐसा चीज देखने को मिली है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है स्काई गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर ऐसा स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिला है कि वो स्टॉक 285 रुपए 1300 रुपए तक जा चुका है। तो ये तीनों ही कारण ये पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि ये स्टॉक 200 रुपए और 200 रुपए से ऊपर जा सकता है। लेकिन ये तीनों ही रीजन ये पॉसिबिलिटी भी बनाते हैं कि ये स्टॉक वापस से आज जिस पोजीशन पर है वहां से 90 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए पर भी आ सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इसका मार्केट साइज बहुत छोटा है, तो अगर अपर सर्किट आज आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो यही अपर सर्किट आपको नीचे भी दिखाई दे सकता है कुछ समय बाद। यहां पर आपको करना क्या है? यहां पर आपको यह करना है कि आपको किसी की राय नहीं लेनी कि आपको उस स्टॉक को बेच देना चाहिए या रखे रखना चाहिए। यहां पर आपको एक डिसीजन लेना है कि भैया मैं जो भी डिसीजन लूं उस पर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि देखिए ये एक पेनी स्टॉक के अंदर आता है। पेनी स्टॉक के अंदर आप अगर एक चीज याद रखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं पेनी स्टॉक के अंदर, अगर वो पैसा चला भी जाता है तो आपको कोई दुख वाली बात नहीं होती, आपको कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता है। क्या आज आपके पास जितना पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है, आपको लगता है कि अगर ये सारा का सारा पैसा डूब भी जाता है या इस स्टॉक के अंदर मुझे लॉस भी देखने को मिलता है 5000, 10,000 का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो आप इस स्टॉक के अंदर लंबे समय तक जा सकते हैं कि स्टॉक 200 तक जाए, 300 तक जाए, आप देख सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस स्टॉक को आप चाहकर बेच नहीं पाओगे अगर ये स्टॉक 200 तक भी चला गया। इस स्टॉक को चाहकर आप सेल भी नहीं कर पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब ये स्टॉक 123 124 रुपए पर आज आ चुका है, जब ये स्टॉक 150 तक जाएगा, जब ये स्टॉक 200 तक जाएगा, आपका लालच और बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे नहीं स्टॉक अब तो 220 तक भी, क्योंकि इसका अपर सर्किट खुला नहीं है ना। ये स्टॉक 220 तक भी जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है, 300 तक भी जा सकता है, 400 तक भी जा सकता है। वो लालच आपको उस स्टॉक को बेचने ही नहीं देगा। और इसके बाद अगर उस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए तो वो लोअर सर्किट भी उस स्टॉक को नहीं बेचने देगा। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर आप उस स्टॉक को बेच नहीं पाओगे। और यही देखने को मिला था जब इस स्टॉक के अंदर 96% का लिस्टिंग इन मिला। सोचिए 96% का लिस्टिंग इन मिलने के बावजूद भी लोगों ने इस स्टॉक को नहीं बेचा। इसके पीछे का एक ही रीजन है ना, कि उनका लालच खत्म नहीं हो रहा।
यही होगा इस स्टॉक के अंदर भी। ये स्टॉक बढ़ता जाएगा, लोगों का लालच भी बढ़ता जाएगा, लोगों को लगेगा अभी तो ये स्टॉक और बढ़ेगा, और इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग इस स्टॉक पर चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे, यानी कि ये स्टॉक हो चुका है पंप। अब जैसे ही स्टॉक होगा डंप, बहुत सारे लोग आकर इस पेनी स्टॉक के अंदर आकर फंस जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर आप इस स्टॉक के अंदर मर जाएंगे। तो यहां पर आप एक डिसीजन लीजिए कि भैया उस डिसीजन पर आपको रिग्रेट ना हो, कि या तो आप ये देख लीजिए कि भैया इस स्टॉक के अंदर जो भी होता है देखा जाएगा, चाहे 200 तक जाए, 300 तक जाए, 500 तक जाए, फिर चाहे मुझे बेचने का मौका मिले या ना मिले, ये स्टॉक जितना जाएगा ऊपर जाने दीजिए, या फिर जो प्रॉफिट आपको आज मिल रहा है उसको लेकर बाहर हो जाए। क्योंकि अगर मैं आज आपको कहता हूं कि भैया इस स्टॉक को सेल कर दीजिए और ये स्टॉक 200 रुपए चला जाता है, तो भी आप इस वीडियो को गाली दोगे। और अगर मैं आज आपको कहता हूं कि इस स्टॉक को खरीद लो, तो आप लालच के अंदर इस स्टॉक को बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए 200 तक ले जाओगे। लेकिन जैसे इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू होगा, लगातार लगातार लगातार, और 80 रुपए 70 रुपए पर आ जाएगा, फिर भी आप इस वीडियो को गाली दोगे। तो दोनों स्थितियों के अंदर आपको गाली देखने को मिल रही है ना। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। पेनी स्टॉक के अंदर बढ़ने का भी कोई पता नहीं है और गिरने का भी कोई पता नहीं है। कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल कुछ भी काम में नहीं आता पेनी स्टॉक के अंदर। जब उस स्टॉक के अंदर तेजी आती है ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 200 का स्टॉक 1300 तक जा सकता है। इसी तरह आप इसमें भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये 55 रुपए का स्टॉक 550 रुपए तक अभी हाई मार सकता है और ये वापस 20 रुपए पर भी आ सकता है। तो अब आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है, एक डिसीजन लेना है अपने लिए। लेकिन याद रखिएगा, उस डिसीजन पर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद के अंदर। क्योंकि अगर वास्तविकता में अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, तो ये पक्की बात मानकर चलिएगा कि उस स्टॉक के अंदर आपको लॉस होता। क्योंकि अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, मतलब वो स्टॉक अब आपको फंसा चुका है। अगर वो स्टॉक ऊपर जाता तो आपका लालच और बढ़ता और आप नहीं बेच पाते उस स्टॉक को, और अगर वो नीचे आता तो लोअर सर्किट में आप उसको वैसे भी नहीं बेच पाते। तो दोनों स्थितियों के अंदर आप एक चुनाव कीजिए कि आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है, या इस स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट क्यों लग रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।